हेलो। आज हम जो हमारे आर्थिक भूगोल के अंदर फर्स्ट चैप्टर में दो प्राथमिक व्यवसायों के बारे में बात करने की हम चर्चा कर चुके थे। उनमें से जो पहला व्यवसाय है वो मत्स्य पालन है। आज हम मत्स्य पालन के बारे में बात करेंगे। मत्स्य पालन से तात्पर्य सामान्यतः है, आप समझ रहे होंगे, मछली पालन से। आप ये मछली पालन जो क्षेत्र हैं, मछली उत्पादक जो क्षेत्र है, मत्स्य उत्पादक जो क्षेत्र हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, एक तो सागरीय मत्स्य क्षेत्र होता है, दूसरा स्थलीय मत्स्य क्षेत्र होता है। सागर के अंदर तो जो समुद्र के अंदर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, उस समुद्र के अंदर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं, फिशिंग जिसको कहते हैं, वो तो सागरीय मत्स्य क्षेत्र में आती है। धरातल के ऊपर जो हमारी पृथ्वी तल है, इस तल के विभिन्न प्रकार के जो खाड़ियाँ हैं, जो नदियाँ हैं, जो तालाब हैं, जो झीलें हैं, या विभिन्न प्रकार के जो चावल के खेत हैं, इन पे जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो स्थलीय मत्स्य क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त हम एक प्रकार से और वर्गीकरण कर सकते हैं मछलियों का, लवणीय जल की मछलियाँ और अलवणीय जल की मछलियाँ। यानी खारे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं, कुछ मछलियाँ मीठे पानी में पाई जाती हैं। तो ये एक सामान्य सा वर्गीकरण है मत्स्य पालन का। अब विश्व के मछली उत्पादक क्षेत्र, सबसे पहले आप ये मैप देख पा रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। एक मैप है, विश्व का मानचित्र है। इसके विश्व के मानचित्र में जब आप देखोगे तो आपको ये कुछ ग्रीन से डॉट्स दिखाई दिए। देखिए, जो विभिन्न प्रकार के तटवर्ती क्षेत्र हैं, उन तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ में एक ग्रीन लाइन और की गई है। इसी क्षेत्र के 3 क्षेत्र और दिखाए हैं मैंने, आप मैप में देख पा रहे हैं। एक जीई, एक जीआर, एक ब्रिटेन के पास में डीओ है। इन 3 क्षेत्रों के जो हैं उनका आपको नाम विशेष तौर से याद रखना है। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं, या 3 मत्स्य पालन क्षेत्र हैं, या विश्व के सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र हैं, और इनके बारे में बहुत बार सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके विश्वविद्यालय और कॉलेज के एग्ज़ाम्स में पूछे गए। यानी मछली पालन के अंदर जितना आप संपूर्ण सिलेबस का, जो संपूर्ण सिलेबस की विषय वस्तु है वो जितनी उपयोगी है, उतने आपकी ये जो 3 क्षेत्र हैं वो भी आपके लिए उतने उपयोगी हैं। 2 नंबर वाले सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल, या नक्शे के अंदर जब क्षेत्र बनने की बात आती है, तब इन जो 3 फील्ड हैं मछली पालन की, उनका बहुत बड़ा उपयोग है। तो आप इनको जीई, जीआर अमेरिका के पूर्वी किनारे पर, और डीओ ब्रिटेन के पूर्वी किनारे पर, डाबर बैंक, ग्रांड बैंक, बहुत बड़े मछली उत्पादक क्षेत्र। इसके अतिरिक्त अमेरिका का महाद्वीप का पूर्वी और पश्चिमी किनारा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी और पश्चिमी किनारा, भारत का तटवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र, चाइना का तटवर्ती क्षेत्र, चीन सागर, ये मछली उत्पादन के बहुत बड़े केंद्र हैं। सबसे पहले जो मछली उत्पादन में हम लेंगे उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। कौन सा? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, या मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम का क्षेत्र। अटलांटिक महासागर का तो पूर्वी भाग हो गया, और यूरोप महाद्वीप का कौन सा हो गया? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र।
जहाँ पर मैंने आपको डागर बैंक बताया था, डीओ, ब्रिटेन के किनारे पर डीओ। तो पश्चिमी यूरोप के पश्चिम में स्थित उत्तरी सागर में डागर बैंक विश्व का एक महत्वपूर्ण मछली पकड़ने का क्षेत्र है, जिसको मैंने मैप में डीओ से इंडिकेट किया आपकी, उसकी बात की जा रही है। तो जो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र है उसके अंदर सबसे बड़ा मछली उत्पादक केंद्र कौन सा है? डागर। यहाँ पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं उनमें कार्ड और हेरिंग मछलियाँ सम्मिलित हैं। कार्ड और हेरिंग मछलियाँ उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मछलियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं और बहुत ही उपयोगी होती हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्रमुख देश हैं उसमें बेल्जियम है, यानी यहाँ पर जो मछली उत्पादक जो देश है उसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन आदि प्रमुख देश हैं जो इस क्षेत्र के अंदर मछली उत्पादक का कार्य करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है वह उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र या कनाडा और अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। कनाडा की सीमा के पास में न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है। उस द्वीप के निकटवर्ती क्षेत्र में विश्व का बहुत प्रसिद्ध दो केंद्र है मछली उत्पादन का, जो एक तो है ग्रांड बैंक और दूसरा जॉर्ज बैंक। दोनों मैंने आपको मैप में दिखाए हैं। ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक है न्यू फाउंडलैंड के पास में। जब ठंडी और गर्म जल धाराएं आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने वाले स्थान के ऊपर बहुत भारी संख्या में मछलियों का पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो न्यू फाउंडलैंड के निकट खाड़ी की गर्म जो धारा है, गल्फ स्ट्रीम जो है, वो लेब्राडोर की ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं। जब गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं तो नीचे का जो भाग में पाए जाने वाली मछली का जो आहार है, पादप प्लवक जो है, वो सतह के ऊपर आ जाते हैं और सतह पर ऊपर आने के कारण मछलियाँ पकड़ने खाने के लिए उनके लिए वहाँ आती हैं और वहाँ पर फिश कैप्चिंग की जाती है। तो इन जलधाराओं के मिलने से क्षेत्र में मछलियों के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और यहाँ के प्रमुख देश है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र में संसार का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र ग्रांड बैंक और दूसरा आपका जॉर्ज बैंक। तीसरा हमारा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी जो प्रशांत क्षेत्र है उसके अंदर, या आपको मैं कहूँ तो जो विभिन्न प्रकार के हमारे द्वीपीय राष्ट्र हैं उनके किनारे का क्षेत्र, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, ये क्षेत्र। तो जापान में से लेकर के बेरिंग सागर तक फैले इस क्षेत्र में क्यूरोशो, गर्म धारा तथा क्यूराइल की ठंडी धाराएं मिलती हैं। जब हमने पहले ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक की बात की तब भी हमने बताया था कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा आपस में जहाँ मिलती हैं उसके कारण वो एक बहुत बड़े मछली उत्पादक केंद्र के रूप में विकसित हो गई। तो इस क्षेत्र के अंदर भी मछली उत्पादन का प्रमुख कारण जो है, जापान के किनारे पर क्यूरोशो, गर्म धारा और क्यूराइल की जो ठंडी धाराएं मिलती हैं उसके कारण इस क्षेत्र के अंदर भी मछली उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर प्रमुख देश जापान है, चीन है, दक्षिण उत्तरी कोरिया है, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये प्रमुख देश हैं जो इस क्षेत्र के अंदर मछली उत्पादन का कार्य करते हैं। चौथा उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्रमुख जो क्षेत्र है वो मुख्यतः आपका कनाडा का क्षेत्र आता है और एक अमेरिका का अलास्का प्रांत भी सम्मिलित है। तो अलास्का प्रांत में एनकरेज जो क्षेत्र है, वैंकूवर कनाडा का जो है तथा सैन फ्रांसिस्को जो है वो प्रमुख बंदरगाह हैं। यहाँ पर मछलियों को डिब्बों में बंद करके देश विदेश को निर्यात किया जाता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। इस क्षेत्र के अंदर ये बहुत सुनसान क्षेत्र है। अलास्का है बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र है और कनाडा का भी जो ये क्षेत्र है बिल्कुल बर्फीला है, इसलिए यहाँ ये एक तरीके से चुनसुने क्षेत्र हम इनको कह सकते हैं। बहुत छितरी हुई आबादी पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर मछलियों का उत्पादन तो ज़्यादा होता है और उसकी खपत कम होती है। इस कारण यहाँ पर मछलियों को क्या करता है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में बदल करके बाहर निर्यात कर दिया जाता है। पांचवा जो क्षेत्र हमारा हुआ दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। इसमें पेरू के तट पर एंकोवी मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। पेरू है
उसके तट पर एक एंकोवी बंदरगाह पाया जाता है, वो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके निकट दक्षिणी विश्वविद्रेखीय धारा हम्बोल्ट की ठंडी धाराएं मिलती हैं। हम्बोल्ट की ठंडी धाराएं, आपने नाम काफ़ी सुना होगा। इस हम्बोल्ट की ठंडी धारा का जो संबंध है वो एल निनो से और ला निनो से है, और एल निनो ला निनो से का संबंध हमारे मानसून से है। इस कारण हम्बोल्ट की जो ठंडी धारा है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यहाँ पर भी क्या है, गर्म और ठंडी जल धारा जब मिलती है तो मछलियों के खाने के लिए जो पादप पलक होते हैं उनकी भरपूर मात्रा में उपलब्धता होती है, और उन भरपूर मात्रा में उपलब्धता के कारण यहाँ पर मत्स्य पालन का केंद्र विकसित हो गया है। अब है विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक देश। संसार के प्रमुख मछली उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन में पहला नंबर चीन का है, दूसरा भारत का, तीसरा इंडोनेशिया, संयुक्त अमेरिका, उसके बाद में पाँचवा रूस का, छठा पेरू का, सातवां जापान का, आठवां वियतनाम का, नौवां म्यांमार का, 10वां नॉर्वे का है। तो कई वर्षों से मछली उत्पादन के अंदर चीन का स्थान प्रथम है और हमारा दूसरा स्थान है। ठीक है, धन्यवाद।